चलिए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित है और यह प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के ऊपर केंद्रित है। पिछले 2-3 वर्षों से जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या फिर वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली पर बहुत सारी चर्चाएं सुनने को मिली हैं। 2016 से यह जीएसटी कर प्रणाली प्रस्तावित है, उसी के ऊपर यह प्रश्न आधारित है। प्रश्न में 4 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन जीएसटी के संदर्भ में सही है। कथन 1 कहता है कि संविधान में अनुच्छेद 279 का को जोड़कर एक वस्तु एवं सेवा कर परिषद गठित की जाएगी। कथन 2 कहता है यह अंतरराज्यीय व्यापार की स्थिति में वस्तुओं की आपूर्ति पर एक अतिरिक्त कर प्रस्तावित करती है जो 1% से अधिक नहीं होगा। 3 कहता है वस्तुओं की आपूर्ति पर लगने वाला निवल अतिरिक्त कर भारत की संचित निधि में जमा होगा। और 4 कहता है यह सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होगी। अब सबसे पहले हम कथन 1 पर चर्चा करते हैं, अर्थात आखिर ये संविधान का अनुच्छेद 279 क्या है। संविधान का अनुच्छेद 279 भारत में टैक्सेशन सिस्टम को बताता है और यह भी बताता है कि किस प्रकार की कर प्रणाली होगी और किस प्रकार से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस प्रकार से कर प्रणाली को अपने अंदर अनुरीक्षण करेगा। एक नई कर प्रणाली लाने के लिए उस पर संबंधित एक समिति का गठन किया जाएगा और उस समिति को गठन करने के लिए संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 279 में एक भाग जोड़ा जाएगा। अभी अनुच्छेद 279 में 2 पार्ट हैं, 1 और 2। अब 279 में का या एक भाग जोड़ा जाएगा जिसके तहत एक जीएसटी काउंसिल अर्थात वस्तु एवं सेवा कर समिति या परिषद का गठन किया जाएगा। कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 देखते हैं, जब अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति में होगा। वस्तुतः जीएसटी का उद्देश्य है कि भारत में कर प्रणाली को एक समान बना देना। भारत में एक समान कर प्रणाली, राज्य स्तर पर, मार्केट स्तर पर जो विभिन्न प्रकार की कर प्रणालियां हैं वो सब खत्म करके एक समान कर प्रणाली बनाना, यूनिफॉर्मिटी लाना, एक यूनिवर्सल स्लैब रखना। तो कथन 2 कहता है कि यह अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति में वस्तुओं की आपूर्ति पर एक अतिरिक्त कर प्रस्तावित करती है जो 1% से अधिक नहीं होगा। यह कथन भी सही है। इसमें इस बात को मेंशन किया गया है जिसके तहत एक्चुअली जीएसटी के अंतर्गत राज्यों को डर था कि उनका रेवेन्यू लॉस हो सकता है। तो नेट रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एक चीज़ है, नेट रेवेन्यू न्यूट्रलिटी अर्थात सकल कर तटस्थता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। कथन 1-2 बिल्कुल सही है। कथन 3 देखते हैं, वस्तुओं की आपूर्ति पर लगने वाला निवल अतिरिक्त कर भारत की संचित निधि में जमा होगा। यही कथन गलत है क्योंकि संघीय क्षेत्रों को छोड़कर जो संघ शासित प्रदेश हैं उनको छोड़कर किसी वस्तु पर लगने वाला कोई अतिरिक्त निवल कर भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया जाएगा, केवल यूनियन टेरिटरीज में ऐसा होगा। 3 गलत है। 4 यह सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होगी। यह कथन भी गलत है क्योंकि जीएसटी लागू होगा अभी केवल शराब को छोड़ के। जीएसटी के अंतर्गत कर की लेवी के लिए शराब के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं शामिल की जाएंगी। इस प्रकार हम देखते हैं प्रश्न 1 में कथन 1-2 सही है, 3 और 4 गलत हैं। तो हमारा सही उत्तर बनता है विकल्प ए।